राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे माघ माह के गुप्त नवरात्रि के एक सिद्ध गुप्त उपाय की। यानी कि इस माघ माह में गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या सिद्ध हम उपाय करें, यही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्तुते। ये मंत्र है गुप्त नवरात्रों में किया जाने वाला, माता को प्रसन्न करने वाला। इस मंत्र का निरंतर जितना भी जाप करें, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारे नियम बताए हैं कि आपको गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए क्या नहीं। यदि आपने पहले कभी गुप्त नवरात्रे नहीं किए हैं, गुप्त नवरात्रों में कोई पूजा नहीं की, व्रत नहीं किया, कलश स्थापना नहीं की, चौकी नहीं लगाई, कोई मंत्र नहीं किया, कोई अलग से भोग नहीं किया, तो अब चाहे तो अब भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नियम नहीं है कि आपने कभी नहीं किया तो अब भी नहीं करें, या आप पहले से करते चले आए और इस बार कोई परेशानी है नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दोष लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना यथा भक्ति यथाशक्ति पूजा हो उतनी कर लेनी चाहिए। तो बात हो रही है गुप्त नवरात्रों की और बात हो रही है गुप्त मनोकामना पूर्ति के एक सिद्ध उपाय की। कहा जाता है माता रानी को सिंदूर बहुत प्रिय है। तो पूरे नवरात्रों में यानी कि 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में कोशिश करें, अगर ये कार्य आप छठे नवरात्रे को कर लें तो अति उत्तम रहेगा। हालांकि मेरे साथ आप बने रहिएगा तो शॉर्ट वीडियो में प्रतिदिन का एक एक उपाय, आपको छोटा छोटा सा उपाय बताती रहूंगी। शॉर्ट वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से तुम्हारा आप सभी का धन्यवाद, और बच्चों को खूब सारा प्यार, इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। तो आपको सिंदूर में बात कर रही थी कि माता रानी को सिंदूर अति प्रिय। कहा जाता है कि जो स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित करती हैं उनको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अगर इन माघ के गुप्त नवरात्रों में माता रानी को सिंदूर अर्पित करती हैं तो उनको जल्दी मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। सिंदूर अर्पित कैसे करना है? आपको एक डिब्बी में सिंदूर लेना है और उसमें 5 कोड़ी रख देनी है। पीली कोड़ी हो या सफ़ेद कोड़ी हो। कोड़ी आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप सबसे मैं बहुत बार मंगवाती हूँ पूजा के लिए। जब आप धन पोटली बनाते हैं तब भी लाते हैं, पूजा के सामान की दुकान पर मिलेगी। एक डिब्बी में सिंदूर लीजिएगा, उसमें 5 कोड़ी रख दीजिएगा, छुपा दीजिएगा, सिंदूर के अंदर दबा दीजिएगा, डिब्बी को बंद कर दीजिएगा। अपने दोनों हाथों में होल्ड कर कर आप अपनी मनोकामना बोलिएगा, जो भी इच्छा है माता रानी से बोलिएगा, मंत्र का उच्चारण करते रहिए और आपके मन के अंदर आपकी मनोकामना होगी, गुप्त इच्छा होगी। उसको लेकर जाइएगा सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में, और वहां पर माता रानी के मूर्ति के आगे जो माता रानी स्थापित है वहां पर उनके चरणों में रख दीजिएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोल दीजिएगा। एक ही बार करना है, पूरे नवरात्रों में सिर्फ एक ही बार करना है और रखकर अपने घर आ जाना है। ये तो हो गया आपका गुप्त मनोकामना पूर्ति का खास उपाय। इसके साथ साथ एक उपाय आपका धन वृद्धि का बता देती हूँ कि आपको कलावा लेना है। कलावा यानी मोली, यानी कि जो हाथ में बांधते हैं, कलावा हाथ में बांधते हैं, आप भी बांधते हैं, सब बांधते हैं, मौली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं, वो ले लेंगे। अपने घर में ही कार्य को करना है तो इतना बड़ा कलावा तोड़ लीजिएगा जैसे कि माता को आपको वस्त्र रूपी कलावा जो धारण करना है, वस्त्र के रूप में धारण करना है, कराना है और उनको पहना देना है वो माला की तरह। तो उतना कलावा ले लीजिएगा, उसमें उसको केसर पानी में थोड़ा घोलिएगा, केसर पानी में घोलिएगा और कलावे को उसमें भिगो लीजिएगा। उसके बाद वो सूख जाएगा, ठीक है। फिर वो कलावा आपको माता रानी को पहना देना है, ज्योत करनी है, मंत्रोच्चारण करना है। मंत्र आपको बता ही दिया, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वा सुधा नमस्ते। इस मंत्र का उच्चारण करना है और पहना देना। उसके बाद आपको वो धागा जो पूजा के पश्चात जो आपने पहनाया है उनके गले में, उसको सहर्ष ले लेना है, मस्तक से लगा लेना है, अपने हृदय से लगा लेना है। उसके बाद उस कलावे को यदि आप हाथ में बांधेंगे सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। उस कलावे को यदि आप अपने कहीं धन क्षेत्र पर कहीं भी ऐसे लंबा लगा देंगे, किसी दरवाजे पर या आपका जो तिजोरी है उसके दरवाजे पर, ये जो दरवाजे खोलते हैं, संदूक है, अलमारी है, वहां कहीं भी लगा दीजिएगा, ये अंदर रख दीजिएगा। चमत्कारी रूप से परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। चमत्कारी रूप से इतनी धन में वृद्धि होगी, इतनी धन में वृद्धि होगी कि आपके मुंह से तो निकल जाएगी बस वाह, यानी बोलूं तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 सिद्ध उपाय बताए हैं। गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन कर लीजिएगा, किसी भी समय कर लीजिएगा, लेकिन आपको पहले भी बताया इसके कुछ नियम होते हैं कि गुप्त नवरात्रों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर रात्रि में कीजिए, और किसी को इस बारे में बताना नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये उपाय दूसरे के लिए भी बहुत काम कर जाएगा तो उसको वीडियो भेज दीजिएगा बस,
कि देखो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं बताए कि मैंने इसको किया है। ठीक है, आप वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेजने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका उल्टा फायदा ही होगा। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे आपको ही उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें बिना पैसे के बेनिफिट मिलता है। आप कुछ एक ऐसा बिजनेस देखते होंगे जिसमें कहते हैं ना अपने नीचे नीचे मेंबर बनाओ तो आपको पैसा मिलता जाएगा, उनसे जो पैसा आएगा उनमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा। यहाँ तो ये है कि जितनी वीडियो आपने आगे फॉरवर्ड करी, जितने लोगों को आप वीडियो फॉरवर्ड करोगे, आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। यानी कि आपका उपाय और सिद्ध होता चला जाएगा, आपका उपाय कामयाब होता चला जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छे शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई इसमें किसी का पैसा लगेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि जब और लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और उनका फायदा होगा तो वो आपको मन में दुआ देंगे कि अरे बड़ा अच्छा बताया, हमें फायदा होगा। तो जब दुआओं में तो बहुत असर होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो इसलिए गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। माता के पावन नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें अपने आप को सात्विक रखिएगा, मन से पवित्र रखिएगा, तन से पवित्र रखिएगा, निश्चित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जो खास उपाय बताए हैं, सिद्ध उपाय बताए हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी आपकी मदद करे।